नमस्ते। तो जी आज हम बात करने वाले हैं रेमंड लिमिटेड के बारे में। हम श्योर आप सभी को पता है रेमंड क्या करता है। अपैरल, और अपैरल के अलावा इनके और थोड़े बहुत सेक्टर्स में भी इनका हाथ है। जैसा रेमंड का भी रियल एस्टेट भी है, रेमंड का एविएशन में भी हाथ है, ऑटो पार्ट्स में इनका हाथ है, इंजीनियरिंग और एफएमसीजी सेक्टर में रेमंड का अच्छा खासा पकड़ है। तो जी देखिए, ये हम वीडियो क्यों बना रहे हैं और इसके अंत में हमें ये कंक्लूजन पर आना है कि अगर आपके पास रेमंड के शेयर्स है तो अगर क्या इसे हमें होल्ड करना चाहिए। अगर शेयर्स नहीं है, अगर आप इसे इन्वेस्ट करना चाहते हो या इसमें अगर आप निवेश करना चाहते हो, तो क्या एक आध दो चीज़ है जिसके बारे में हमें थोड़ा ख्याल रखना है। तो वीडियो के एंड में इस चीज़ के बारे में हमें एक ओवरव्यू मिल जाएगा, या हम बोल सकते हैं हमें एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो जी अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जी रेमंड लिमिटेड अगेन बहुत ही जाना माना कंपनी है। आई एम श्योर कभी ना कभी आपने रेमंड का स्टोर कभी ना कभी तो क्रॉस किया ही होगा। तो जी देखिए, एक कंपनी के ऊपर ज़्यादा हम नहीं बात करेंगे। इसके स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस, इसके स्वॉट एनालिसिस में जाएंगे। उसके बाद जो Q3 के नंबर्स जो इनके आए हैं और जो इनके CMD है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो सिंघानिया सर है, इनका भी एक इंटरव्यू था, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे। तो जी अगर हम रेमंड्स के अभी करंट के या करंट स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे, तो जी देखिए इनका जो कैश फ्लो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इन्होंने दिखाया हुआ है। ROA इनका इंप्रूव होते चला जा रहा है पिछले 2 सालों से, और जीरो प्रोमोटर प्लेज है, और जो इनका बुक वैल्यू है वो भी अच्छा खासा ऊपर गया हुआ है। ये देखिए स्ट्रेंथ्स है तो वीकनेसेस भी है। जैसे कि इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स। तो जो भी इन्होंने कर्जा लिया हुआ है वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा रीपेमेंट करते जा रहे हैं। जो एफआईज है, एफआईज नहीं माफ़ कीजिएगा, जो म्यूचुअल फंड्स है वहाँ पर थोड़ी सी घटाई हमें देखने को मिल रही है, और जो मेजर फॉल भी इनका आया है TTM नेट प्रॉफिट में भी हमें दिखाई दे रहा है। एक लास्ट पॉइंट वीकनेसेस के बारे में, जो इनके DIs है वो भी नीचे गया है 0.1% से। अगेन बड़ा नंबर नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा नीचे गया है, तो शायद हमें यहाँ पर थोड़ा नज़र रखना पड़ेगा। जी अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी अच्छी है, बिकॉज इसका PE रेशियो बहुत कम है। तो अगर ये करेक्ट हो जाता है, PE रेशियो बढ़ जाता है, तो जाहिर सी बात है स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकता है। RSI इंडिकेट कर रहा है प्राइस स्ट्रेंथ। और अगर हम थ्रेट्स की बात करें तो इनका जो टॉप मैनेजमेंट है, इन्होंने मार्च 2020 में रिजाइन किया था। अगेन ये जो अपैरल सेक्टर में है यहाँ की बात कर रहा हूँ। आई थिंक इनका फर्स्ट नेम मैं भूल गया हूँ, बट आई थिंक इनका लास्ट नेम शायद सहगल है, सहगल या सहानी, आइदर और है। तो इन्होंने हाल ही में रिजाइन किया है, जिस वजह से अभी सारी चीज़ें इन्हें रिवैम्प करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजीज दोबारा बनाना पड़ेगा। बट देखिए बिकॉज रेमंड इतना पुराना कंपनी है, एक ट्रस्ट है लोगों का, तो उतना डैमेज नहीं होना चाहिए। जिनका फाइनेंस भी बहुत तगड़ा है, इनका जो पियोट्रोस्की स्कोर है वो 9 में से 6 है। और अगर हम इनके रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं, जून, सितंबर और दिसंबर 2020, तो जून में रेवेन्यू था 163 करोड़, सितंबर में था 674 करोड़, और दिसंबर में था 1243 करोड़। तो जी रेवेन्यू तो बहुत अच्छा है। अगर हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो जून में था -220, हम और आप जानते हैं। सितंबर में था -129 करोड़, तो थोड़ा सा कम है, फिर भी लॉस है। और दिसंबर में इन्होंने +10 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया हुआ है। ये अगर आप पिछले 6 महीने से अगर आप रेमंड के साथ होते, अगेन एग्जैक्ट 6 मंथ्स, आई थिंक सितंबर 7 तारीख की अगर हम बात करेंगे, 7 तारीख, यस 7 तारीख, तो आपको 41% रिटर्न अब तक ये कंपनी कमा कर दे चुकी होती। और जो इनका मार्केट कैप भी है काफ़ी अच्छा है, 2582 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो जी अब बात करते हैं कुछ Q3 के रिजल्ट्स के बारे में। तो जैसा इन्होंने दर्ज किया है, जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 89% से गिर गया है। और लेकिन इनके जो बाकी के जो सेक्टर्स है, अगर हम सेक्टर बाय सेक्टर बात करें तो इनका जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पर इन्होंने अच्छा ग्रोथ दिखाया है।
इनका जो FMCG है वहाँ पर इन्होंने ग्रोथ दिखाया है। रियल एस्टेट, जब से सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पे डिस्काउंट दिया है, तभी से रेमंड का जो रियल एस्टेट है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा इन्हें देखने मिल रहा है। बट जो सबसे ज़्यादा जो लॉस है वो है अपैरल के सेक्टर में, क्लोथिंग के सेक्टर में। तो फिर इनके जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनके साथ इंटरव्यू हुआ था, जो गौतम सिंघानिया साहब है। तो इन्हें यही पूछा था कि इसका क्या रीज़न है, FY22 का हमें क्या गोल नज़र आता है और कैसे रेमंड को वापस इसका शेयर है या प्रॉफिट्स है कैसे उसे रिवाइव किया जा सकता है। तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था। अब अगर हमें रेमंड में इन्वेस्ट करना है तो दो तीन चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना होगा। जी देखिए, जो मैक्सिमम रेवेन्यू है रेमंड का वो आता है क्लोथिंग से। लेकिन अगर आप देखोगे, जब से कोविड ने हिट किया है काफ़ी सारे शॉप्स जो है वो बंद हो चुके हैं। अगर अभी भी आप देखोगे, अगर आपके एरिया में भी आप देखोगे, काफ़ी जो बड़े शॉप्स है वो बंद है या अभी धीरे धीरे से वो दोबारा से ओपन हो रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, धीरे धीरे अपने फीट पे वापस ये खड़े होते जा रहे हैं। बट इस दौरान अब जब धीरे धीरे शॉप सारे ओपन हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं, सेकंड वेव का भी डर आ चुका है और राज्य जैसे महाराष्ट्र और केरला में गवर्नमेंट का अपना ही लॉज है। जैसे कि अगर महाराष्ट्र से कोई दूसरा स्टेट जाता है तो फिर काफ़ी सारे चेक्स वगैरह होते हैं, कभी कभी आपको शायद डिनाई भी कर दिया जा सकता है। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिस वजह से बिजनेस वापस फुल फ्लेजेड प्री कोविड की तरह पे कैसा था वैसा अभी तक नहीं आया हुआ है। तो जी ये एक मेजर इम्पैक्ट है। सेकेंडली, अभी आप बोलोगे लेकिन सारी शॉपिंग तो ऑनलाइन ही होती है तो शायद रेमंड को इफेक्ट करे। तो जी इसका जवाब नहीं है, मतलब इसका जवाब नो है। क्योंकि जो भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या डिजिटल ई कॉमर्स के थ्रू जो भी हम कपड़े वगैरह खरीदते हैं वो कम से कम 5 to 10% के आसपास है। बट अगर आप रेमंड के साथ कंपेयर करोगे तो जी देखिए, रेमंड इज ऑल अबाउट क्लास, इट इज ऑल अबाउट क्वालिटी। अब जब आप जाके उनका जो फैब्रिक है उसे आप फील करोगे, वो जो कलर है उसे आप देखोगे, फिर आप रेमंड के दर्जी के पास जाओगे, मतलब लाइक नो प्रॉपर क्या है, रेमंड द कंप्लीट मैन, ये इनका टैगलाइन है ना। तो इस हिसाब से मेरा कहने का ये मतलब है कि वो मेड टू ऑर्डर, हैंड स्टिच्ड, आपके हिसाब से पूरा कस्टमाइज करके दिया जाता है। तो डिजिटल में इनका वैसा भी कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन हाँ इनका शेयर्स या इनके प्रॉफिट्स ऊपर आने के लिए शॉप्स का ओपन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ऑनलाइन ये सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते और आप रेमंड का मटेरियल लेके कोई दूसरे दर्जी टेलर के पास शायद आप नहीं जाओगे। नो ऑफेंस टू एनी ऑफ द अदर टेलर्स, बट शायद हम प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि गलती से अगर कुछ 19-20 हो गया तो फिर अगर हम किसी रेमंड ऑथराइज टेलर के पास जाएंगे, यूजली जो उनके शॉप्स में होते हैं, तो शायद वो हमें ठीक करके दे या एक नया पीस हमें रीइंबर्स करके दे दे। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि हाँ हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि शेयर्स अभी लो है, तो ठीक है, बट मेरा ये अनुमान है कि FY 2022 का जो फर्स्ट क्वार्टर है तब तक हमें शायद थोड़ा सा स्केप्टिकल रहना चाहिए, ऑब्जर्व करते रहना चाहिए पैटर्न में कैसा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि तब तक हमें और आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से वापस लॉकडाउन होने वाला भी है या नहीं, और मतलब क्या हमें इसमें निवेश करने से क्या हमें मुनाफा होगा या नहीं। जी देखिए, रियल एस्टेट का सेक्टर में जैसे मैंने पहले भी बताया था, रेमंड बहुत अच्छा कर रहा है। काफ़ी इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ किए हैं इन्होंने अपने प्रॉपर्टीज़। और एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, रेमंड एजुकेशन में भी है। तो मुंबई का मुझे थोड़ा पता है, थोड़ा सा जब मैं रिसर्च कर रहा था तो यहाँ पर इनके काफ़ी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी है, इनके काफ़ी स्कूल्स हैं। और अगर आप देखोगे पिछले 1 साल से स्कूल भी बंद है। तो जब से स्कूल बंद हुआ है तभी फीस देना है, फीस नहीं देना है, कितना फीस देना है, वो भी एक थोड़ा सा मसला रहा है, जिसके वजह से अल्टीमेटली जो मनी का इनफ्लो है उस पर इफेक्ट कर जाता है।
तो जी ओवरऑल FY22 पॉजिटिव तो दिखाई दे रहा है। अगर जब उनसे भी बात कर रहे थे तो वो भी पॉजिटिव है। अगर ये कर्फ्यू या अगर सारे सेकेंड वेव अगर नहीं आता है अच्छे तरीके से, अगर दब जाता है, शॉप्स दोबारा अगर रिवाइव हो जाता है, तो बहुत अच्छा स्कोप है रेमंड के लिए। तो जिन लोगों ने शेयर्स खरीद के रखा हुआ है, आई वुड से प्लीज होल्ड ऑन टू इट, क्योंकि डेफिनेटली अगर ये साल नहीं तो एटलीस्ट अगले साल तो शॉप्स खुलेंगे ही खुलेंगे और वापस से ये अपने बिजनेस में आ जाएगा। अगेन टच वुड, लेट्स होप यही साल खुल जाए, यही साल क्या मतलब एक आध 2 महीने में वापस फुल फ्लेजेड चालू हो जाए। और जो लोग निवेश करना चाहते हैं, पर्सनल ओपिनियन ये है कि थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करें, देखिए कि अभी 388 रुपीज़ पे बंद हुआ है। एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, 388 रुपीज़ और 80 पैसा NSE पे बंद हुआ है। तो आई वुड से थोड़ा सा हम इसे ऑब्जर्व करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, इसका चार्ट कैसा आगे पीछे हो रहा है, और उसके बाद अगर हमें ठीक लगे तो इसमें निवेश ज़रूर कीजिएगा। तो जी इन ऑल अच्छा कंपनी है, अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, बहुत ही तगड़ा फाइनेंशियल्स है, और अगेन एक बहुत पुराना ब्रांड है, तो डेफिनेटली ऐसा भी नहीं कि पैसा ज़ाया हो जाना है। तो जी उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।